Hello friends, welcome to our channel and वेलकम टू आवर चैनल द अकेडमी। ये बोलना ज़रूरी होता है। और आज फिर से हम लोग एक बार प्रॉफिट एंड लॉस के 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। और पहला क्वेश्चन हम लोगों ने बोर्ड पे लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा विजिबिलिटी इस क्वेश्चन की कम है क्योंकि इंक हमारे मार्कर की कम हो गई थी। तो अभी ये बजट यूट्यूबर चैनल है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे हम उसमें इंक को रिफिल करवा रहे हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं एक बार इसको पढ़ने के बाद। गीता बाइज अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर 96,000। तो गीता ने एक प्लॉट खरीदा 96,000 का, जो कि है 96,000 रुपये का। सी सेल्स 2/5 ऑफ इट एट अ लॉस ऑफ 6%। उसने उसमें से 2/6 को 6% के लॉस पे बेच दिया। सी वॉन्ट्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10% on the whole transaction by selling the remaining land, the gain percent on the remaining land। तो इसका मतलब ये है कि इसने 2/5 हिस्सा तो 6% के गेन पे बेच दिया। अब पूछ रहा है 6% के लॉस पे बेच दिया। अब पूछ रहा है कि 3/5 को कितने पे बेचा जाए कि ओवरऑल जो है 10% का हमारा गेन हो जाए। तो ओवरऑल 10% का गेन के लिए क्या करना होगा? देखिए, इसमें दो कंसेप्ट लग सकते हैं। एक तो जो बेसिक मेथड, और दूसरा जो है हम एलिगेशन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए जो छोटा मेथड है एलिगेशन वाला, उससे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, एलिगेशन में क्या करना है, मान लिया कि टोटल लैंड अगर 5 है तो 2 को बेच दिया गया है और 3 को बेचना है। 2 को कितने पे बेचा गया है? -6% के लॉस पे। 3 को कितने पे बेचना है तो ये तो बताना है, और ओवरऑल प्रॉफिट चाहिए हमें 10% का। तो देखिए, एलिगेशन लग जाएगा यहाँ पे। अभी ये 2 है, ये यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, ये यहाँ पे, क्योंकि इसमें एलिगेशन में क्रॉस में चलता है, क्रॉस में। और ये 3 है, ये आ जाएगा इधर। अब मैंने मान लिया कि जो 3 पे था वो x% के प्रॉफिट पे बेचा गया है। तो अगर सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो 10 बड़े में से छोटा माइनस किया जाता है, डिवाइडेड बाय x माइनस 10। x माइनस 10 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एक इसमें बड़ा होता है 10 सेंटर वैल्यू से और एक छोटा होता है। इक्वल्स टू इसके सामने 2 और इसके सामने 3। सॉरी, इसके सामने आएगा 3 और इसके सामने आ जाएगा हमारा 2। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ऊपर आएगा 16 इंटू 2 और इधर आएगा हमारा 3x माइनस का 30। अब 32 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 3x। 3x की वैल्यू हो जाएगी 62 के बराबर। तो x हमारा हो जाएगा 62 डिवाइडेड बाई 3। अगर डायरेक्ट आंसर 62/3 तो नहीं दिख रहा है, तो मतलब आगे सॉल्व करना पड़ेगा। आगे सॉल्व करेंगे तो 20 होल 2/3 विल बी द, मतलब जो x की वैल्यू आ रही है ये आ रही है 20 होल 2/3%। तो द गेन परसेंट ऑन द रिमेनिंग लैंड आ गया हमारा 20 होल 2/3। इट मीन्स कि जो 3 वाला हिस्सा था उसको आपको 20 होल 2/3 के गेन पे बेचना पड़ेगा, तभी जाके ओवरऑल 10% का गेन मिलेगा। तो ये था पहला क्वेश्चन। ये बेस मेथड से भी किया जा सकता है, जिसमें हम इसका 2/5 निकालेंगे और फिर 3/5 निकालेंगे और उसमें अलग अलग लॉस परसेंट और गेन परसेंट निकाल के आंसर फाइनल उससे भी आ जाएगा। लेकिन ये एक शॉर्टकट है और इसको जल्दी किया जा सकता है। पेपर डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी करते हैं। क्वेश्चन आपको चाहे सारे आते हों, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सॉल्व पेपर को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर सेकंड क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक बार आप इसको देखिए कि इफ द प्राइस ऑफ द टेबल इज इंक्रीज बाय 25%। कोई टेबल था उसका प्राइस 25% अप हो गया, देन अ पर्सन कैन बाय 25 टेबल लेस फॉर रुपीज 25,000।
तो जितनी पहले 25,000 में टेबल आती थी, अब उससे 25 टेबल कम खरीद पाएंगे। किस वजह से? प्राइस हाइक होने की वजह से। व्हाट इज़ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द टेबल? तो ओरिजिनल प्राइस क्या था टेबल का, ये बताना है। ऐसा क्वेश्चन ये CHSL 2018 का क्वेश्चन है। तो आइए इसका सॉल्यूशन एक बार आपके साथ देखते हैं। देखिए, मैंने अगर माना 25% को अगर मैं लिखता हूँ तो ये होता है 1/4। इट मीन्स अगर पहले प्राइस 4 था इनिशियल प्राइस, तो अब फाइनल प्राइस है 4 + 1, तो 5। ये पहले प्राइस था, ये अब का प्राइस है। क्योंकि ये तो असली रेट होगा नहीं टेबल का, तो मैंने मान लिया 4x है और 5x है। ठीक है, अब देखिए पहले 25,000 में कितनी टेबल आती होंगी? 25,000 टोटल पैसा और एक टेबल का दाम 4x। अब जब दाम बढ़ गया, अब कितनी टेबल आती होंगी? तो टोटल पैसा 25,000 अभी भी जेब में है और 5x हमारे पास एक टेबल का नया दाम है, जो कि बढ़ा हुआ दाम है। तो अब तो आप लोग को सीधे मालूम होगा कि इस केस में ज़्यादा टेबल आती होंगी, इस केस में कम टेबल आती होंगी, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा हो चुका है, प्राइस बढ़ चुका है टेबल का, तो मतलब अब कम टेबल आएंगे उतने ही पैसों में। तो इसी का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? वो हमें दिया हुआ है 25, वो हमें 25 दिया हुआ है। तो बस अभी से सॉल्व करना है। देखिए ऊपर अगर मैं 25,000 को कॉमन ले लेता हूँ और नीचे है 20x अगर एलसीएम आ जाए, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, बाहर आ जाएगा 25। हम इसको सॉल्व करते हैं। 25,000 इक्वल्स टू 25 इंटू 20 इंटू x। 25 से जाएगा 1000 में, 20 से जाएगा 50 में। इट मीन्स x की जो वैल्यू है वो आ गई हमारी 50। अब बच्चों का खेल है, बताना था इनिशियल प्राइस 4x इक्वल्स टू 200 और 5x इक्वल्स टू 250। हमसे पूछा गया है ओरिजिनल प्राइस, ये है ओरिजिनल प्राइस, ये है न्यू प्राइस एक टेबल का। राइट आंसर विल बी 200। सो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी 200। कितनी आसानी से समझाया, और ऐसा क्वेश्चन रिपीटेड पूछा जाता है तो इसको कंसेप्ट को समझना काफ़ी ज़रूरी था। अगर आप इसको खुद से एक बार करके देखेंगे विदिन 30 सेकेंड से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है पहले एक बार समझते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। A merchant fixed the selling price of his article at 700 after adding 40% profit to the cost price। एक मर्चेंट ने 40% प्रॉफिट ऐड करने के बाद किस में? कॉस्ट प्राइस में 700 सेलिंग प्राइस फिक्स किया। मतलब कोई कॉस्ट प्राइस था उसमें 40% प्रॉफिट ऐड किया, तब जाके सेलिंग प्राइस आया है 700। एज द सेल्स वॉज वेरी लो, क्योंकि प्राइस ज़्यादा होने की वजह से सेल्स कम हो जाती हैं, ये नॉर्मल एक ट्रेंड है। तो एट दिस प्राइस लेवल ही डिसाइडेड टू फिक्स द सेलिंग प्राइस। उसने क्या किया? सेलिंग प्राइस को 10% के ही प्रॉफिट पे, मतलब सेलिंग प्राइस जो रहेगा वो केवल कॉस्ट प्राइस में 10% ही ज़्यादा रहेगा। तो बताना है फाइंड द सेलिंग प्राइस, न्यू सेलिंग प्राइस, नया सेलिंग प्राइस क्या होगा। CHSL 2012 का क्वेश्चन है, आइए डिस्कस करते हैं। तो देखिए 700 जो था इनिशियल सेलिंग प्राइस, ये कब था? जब CP में 40% प्रॉफिट जोड़ा गया, तभी तो था। इट मीन्स कि अगर ये वाला फार्मूले से भी देखें तो 140 डिवाइडेड बाय 100 इंटू CP। SP क्या है यहाँ पे? SP है हमारा यहाँ पे 700। इट मीन्स यहाँ से हम CP निकाल सकते हैं, जो कि हमारा आ जाएगा 700 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 140। सॉल्व करेंगे 500 विल बी द आंसर। 500 विल बी द
कॉस्ट प्राइस। अब बताना है फाइंड द न्यू सेलिंग प्राइस जिसमें केवल 10% प्रॉफिट। तो नया जो सेलिंग प्राइस होगा, SP न्यू लिख रहा हूँ मैं, वो कितना होगा 100 प्लस 10% का प्रॉफिट चाहिए डिवाइडेड बाय 100, और हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है वो है 500। तो SP न्यू सेलिंग प्राइस हमारा हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 500। तो जो न्यू सेलिंग प्राइस होगा जिसमें केवल 10% का प्रॉफिट चाहिए होगा उसकी वैल्यू होगी 550। तो फाइंड द न्यू सेलिंग प्राइस। तो न्यू सेलिंग प्राइस विल बी ऑप्शन बी 550। बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन, केवल SP में से जो दिया हुआ था उससे हमें CP निकालना था, फिर उससे नया सेलिंग प्राइस निकालना था जो कि 10% प्रॉफिट पे था। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 550। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन आज इस वीडियो के 4th क्वेश्चन की तरफ। एक बार मैं चाहूँगा आप लोग इसको नोट करें, एक बार देख लें। तो चलिए अब अपना लास्ट क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आजकल पूछते हैं, मतलब MTS, CHSL और CGL के प्री में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार इसको देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा करने से लगभग आपका जितने भी ऐसे क्वेश्चन हैं उस सबके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और सारे क्वेश्चन 2 मिनट का खेल हो जाएंगे। 2 मिनट का 30 सेकेंड्स का, क्योंकि टाइम पेपर में 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना है। तो ऑन एवरेज मान लीजिए कि मैथ का एक क्वेश्चन विद इन अ मिनट हो जाना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन छूट सकते हैं। बढ़ते हैं। लॉस ऑफ 19% गेट कन्वर्टेड इनटू प्रॉफिट ऑफ 17%। पहले 19% का लॉस हो रहा था लेकिन वो प्रॉफिट में बदल गया। कितने प्रॉफिट में? 17% के प्रॉफिट में, जब सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो गया कितना 162। जब कोई सेलिंग प्राइस था कुछ लेकिन उसमें 162 ऐड हो गया तो 19% का लॉस 17% के प्रॉफिट में चेंज हो गया। तो बताना है द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस बताना है। तो देखिए ये डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस है -19 प्लस 17। मतलब पहले हम लोग -19 से 0 पे आएंगे और फिर 0 से 17 पे जाएंगे। तो यहाँ से आने में कितना ऐड करना पड़ेगा 19, और यहाँ से यहाँ जाने में कितना ऐड करना पड़ेगा 17। टोटल हमें 36 ऐड करना पड़ेगा। और इस 36 का जो डिफरेंस, इस 36 की जो प्रॉफिट वैल्यू, मतलब यहाँ से यहाँ का जो लॉस से हम प्रॉफिट में जा रहे हैं वो किस वजह से जा रहे हैं? वो जा रहे हैं 162 प्राइस बढ़ा है इस वजह से। इट मीन्स कि 36% की वैल्यू होगी 162 के बराबर, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 162/36। तो बतानी 100 की वैल्यू है क्योंकि हमेशा कॉस्ट प्राइस 100 होता है, इंटू 100। तो 36 से अगर इसको काटेंगे तो 36 से जाएगा 6, 2 से काटते हैं तो 18, 2 से 81, 9 से 2, 9 से 9, 2 से 50, 450 आपका आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। ऑप्शन नंबर ए 450 विल बी द राइट आंसर। तो द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल विल बी 450। जब -19 से +17 की तरफ गए, वो किस वजह से गए? 162 जब ज़्यादा प्राइस सेलिंग प्राइस बढ़ गया तो 36 की वैल्यू हो गई थी 162 के बराबर, तो 100 की वैल्यू 450 के बराबर। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको चारों क्वेश्चन पसंद आए और आपको समझ में भी आए। अगर आप कोई क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप एक बार वीडियो को मतलब रिवाइंड करके देखिए, दोबारा देखिए, और अगर कोई फिर भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम फिर से आपके साथ नई वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं आपको इसमें ऐड कर देता हूँ, अगर आपको ये पसंद आ रही हैं वीडियोस तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी करें अपने फ्रेंड सर्कल्स में। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।